हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था हाईवे अलाइनमेंट के बारे में, ठीक। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाईवे अलाइनमेंट में हम लोगों ने समझा था कि हाईवे का अलाइनमेंट कैसे करते हैं, यानी हाईवे कंस्ट्रक्शन पहले से करने से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ लेते हैं, क्या क्या चीज़ उसके अंदर आती है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लें, हाईवे का अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है रोड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। रोड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, ठीक। तो रोड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल मतलब नाम से पता लग रहा है कि सड़क में जो भी हमारे मटेरियल, यानी सड़क के निर्माण में जो भी हमारे मटेरियल काम में आने वाले हैं उसके बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। तो रोड बनाने में जनरली आप लोग जानते होंगे कि क्या क्या यूज होता है। सॉइल होती है, पहले किस पे बनती है? सॉइल पे बनती है। तो सॉइल में क्या क्या हम लोग मिला सकते हैं? आप सॉइल में देखेंगे तो पहले क्ले होता है, सिल्ट होती है, ठीक, सैंड होता है। ये सब क्या होता है? कहीं भी जाते हैं आप, कोई भी इंजीनियर काम करता है जब, तो क्या होता है उसमें, जब हम लोग सड़क बनाए जाते हैं तो पहले हमारी मिट्टी मिलती है। तो उसमें कई प्रकार की मिट्टी मिलती है। क्या? किसी में भाई क्ले ज़्यादा हो सकता है, किसी में सिल्ट, किसी में सैंड, कोई एक होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक। क्ले, सिल्ट, सैंड, ब्लैक कॉटन सॉइल, और क्या बचा है? लोम, सैलिन एंड एल्कलिन सॉइल, ठीक। पीन्ड एंड मार्शी, ठीक। तो बारी बारी सबकी हिंदी लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले। क्ले, क्ले का क्या हो जाएगा आपका? मृतिका। क्या हो जाएगी? मृतिका। सिल्ट की हिंदी सिल्ट ही होती है। सैंड का आप लोग जानते हैं जनरली, बालू। खूब खेले रहते हैं बचपन में बालू भाई, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी, कॉटन मतलब कपास, काली कपासी मिट्टी, ठीक। लोम का लोम ही होता है हिंदी। सैलिन अल्कलिन सॉइल का क्या होगा? ये लिख देते हैं, खारी व क्षारीय मृदा, ठीक। और लास्ट है, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? पीट व दलदली मृदा। पीट का पीट ही, मार्सी मतलब क्या होता है? दलदली होता है। क्या होता है? दलदली, ठीक। ठीक, तो इतने चीजें हमारे किसके अंदर आती हैं? किसी भी सॉइल के अंदर आती है, ठीक। किसी भी सॉइल के अंदर हमारी कितनी चीजें आती हैं? क्ले आता है, सिल्ट आती है, सैंड, ब्लैक कॉटन सॉइल, खारी व क्षारीय मृदा यानी सैलिन अल्कलिन सॉइल, पीट मार्शी लैंड मतलब पीट व दलदली मिट्टी, ठीक। तो चलिए बारी बारी सबके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल में क्या क्या भाई नाम दिया गया है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी होगी अलग अलग मटेरियल की, ठीक। तो पहले नंबर पे है हमारा क्ले। क्ले क्या होता है? मृतिका होता है। क्ले हमारा क्या होता है? जनरली सिल्ट और सैंड के मिक्सचर में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सिल्ट और सैंड के मिक्सचर में पाया जाता है। और क्ले के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज कितनी होती है? क्ले के पार्टिकल की साइज होती है 0.00 mm। तो ये किसकी साइज होती है? क्ले के पार्टिकल्स की साइज होती है, ठीक। और ये क्ले जो होता है आपका बनता कैसे है?
क्ले आपका रॉक से बनता है। किससे बनता है? रॉक से, यानी पत्थरों से बनता है। कैसे? जब पत्थरों का क्या होता है? डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन की हिंदी क्या होगी? विघटन। डिसॉल्यूशन एंड डिसेक्शन। डिसॉल्यूशन और डिसेक्शन, विच्छेदन। तो मतलब जो आपका क्ले होता है वो कैसे बनता है? आपका क्ले रॉक के डिसॉल्यूशन और डिसेक्शन से, यानी कि पत्थर के विघटन और विच्छेदन से आपकी क्या बनती है? मृत्तिका बनती है, यानी कि क्ले बनती है। ठीक। अगला क्या है हमारा? सिल्ट है। तो सिल्ट के बारे में क्या है? सिल्ट के पार्टिकल जो है, मिटा देते हैं। आप लोग बारी बारी मतलब इसको नोट कर लीजिए सब, एक कॉपी में। कॉपी पेन लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग जनरली, तो इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सारे कितने पॉइंट्स हैं। तो बारी बारी अभी हम सबके बारे में बता दे रहे हैं वीडियो करो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो नहीं नोट कर पाए वो वीडियो रोक के नोट कर लें। ठीक। हम किसके बारे में बता रहे थे? सिल्ट के बारे में बता रहे थे। हमने इसके पहले किसके बारे में बताया? क्ले के बारे में। क्ले के बारे में क्या बताया? कि वो पत्थर के विघटन या विच्छेदन से प्राप्त होती है। ठीक। और उसके पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है? 0.002 mm, यानी कि 0.002 mm के साइज के पार्टिकल्स होते हैं क्ले के अंदर। ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मृत्तिका कहते हैं। ठीक। तो हम आपको बता रहे थे सिल्ट के बारे में। ठीक। हम आपको सिल्ट के बारे में बता रहे थे। सिल्ट क्या होता है? सिल्ट को हिंदी में सिल्ट ही कहते हैं। हिंदी वाले लिखना लिख लें, बताइए अभी। ठीक। सिल्ट के पार्टिकल्स की साइज क्या होती है? 0.002 mm से लेकर 0.006 mm तक की होती है। ठीक। आपके सिल्ट की साइज कितनी होती है? 0.006 से लेकर 0.002 से लेकर 0.006 तक की आपकी सिल्ट की साइज होती है। ठीक। और सिल्ट के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? नो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? सुघट्यता। सुघट्यता। ठीक। प्लास्टिसिटी नहीं होती, यानी सुघट्यता नहीं होती। और क्या नहीं होता? कोहेसिवनेस नहीं होती। क्या? कोहेसिवनेस, संयोजनता। ठीक। तो ये हो गया आपका क्या? सिल्ट। और सिल्ट कहाँ पाया जाता है अधिकतर? सिल्ट आप लोग जनरली जानेंगे कि नहर जो होती है, नहर में क्या होता है? सबसे नीचे वाली सरफेस, मतलब नीचे क्या होता है? वहाँ पे सिल्ट पाई जाती है अधिकतर। आप लोग देखे होंगे नहर वहर जिनके यहाँ होगी, तो वो क्या होता है? वहाँ पे सिल्ट निकालने का काम होता है। ठीक। तो वो क्या होती है? सिल्ट होती है। अधिकतर कहाँ पाई जाती है? नदी या नालों के कहाँ पे? सबसे नीचे वाले सरफेस पे। ठीक। कहना चाहे तो नदी या नालों के तली में पाई जाती है। ठीक। तो ये होती है आपकी क्या? सिल्ट। सिल्ट क्या आपने देख लिया कि 0.002 mm से लेकर 0.006 mm तक होती है। और इसमें प्लास्टिसिटी और कोहेसिवनेस नहीं होती, यानी कि इसमें सुघट्यता नहीं होती और संयोजनता नहीं होती। ठीक। और क्या है? नदी नालों की तली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नदी नालों की तली में पाई जाती है। तो ये होती है आपकी क्या? सिल्ट होती है। ठीक। हमने क्या क्या बताया आपको? क्ले और सिल्ट के बारे में बताया। अगला टॉपिक हमारा क्या है? सैंड है, बालू। सैंड, बालू। बालू के पार्टिकल हमारे क्या होते हैं? 0.06 से लेकर कितने एम तक होते हैं? 2 mm तक होते हैं। और बालू अधिकतर देखते हैं कि भाई अगर बालू वालू चली जाती है, बचपन में हम लोग खेलते हैं, अगर मान लो बालू चली चली गई अंदर बॉडी में, तो क्या होता है? गड़ने लगती है। तो इससे क्या पता लगता है? बालू आपकी क्या होती है? आकार में नुकीली होती है। क्या होती है? आकार में नुकीली होती है। आपके बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नुकीले होते हैं शेप में। ठीक। और क्या होता है? बालू बनती कैसे है? बालू सैंडस्टोन के
डिसोल्यूशन से बनती है, यानी कि बलुआ पत्थर के विघटन से। बलुआ पत्थर के विघटन से, ठीक। आपकी बालू कैसे बनती है? बलुआ पत्थर के विघटन से। और क्या आकार में कैसी होती है? नुकीली होती है। और उनका साइज कितना होता है? 0.06 से लेकर 2 mm तक की आपकी बालू होती है, ठीक। अब बालू कहाँ पाई जाती है? बालू भी अधिकतर देख लोगे आप लोग की नदी वदी में जब रहते हैं, किनारे जाते हैं, तो अंदर क्या रहती है? पहले बालू रहती है नदी के अंदर ना। तो जैसे क्या कहेंगे कि नदी या नालों के निचले तले में क्या पाई जाती है? आपकी बालू पाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका सैंड, बालू। हमने क्या क्या बताया आपको? क्ले बताया, सिल्ट बताया और सैंड के बारे में बताया। अगला टॉपिक है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक। काली कपासी मिट्टी। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मिट्टी, ठीक। तो काली कपासी आपकी मिट्टी क्या होती है? हल्के काले और भूरे रंग की होती है, ठीक। और इसका क्या मतलब, काली कपासी की मिट्टी होती कैसी है? अधिकतर क्या होती है कि बहुत इसकी बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि वेट बियरिंग कैपेसिटी, जब उस पर भार डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी कम होती है। तो ये जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे जो फाउंडेशन वेशन बनाते हैं बड़ा संभाल के, रिस्की रहता है कि भाई जैसे उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है, यानी कि उसकी धारण क्षमता, भार धारण क्षमता कम है, तो उस पर फाउंडेशन बनाएंगे तो टिक नहीं पाएगी। और ये भार धारण क्षमता कैसे किस पे पढ़ा चुके हैं? आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाले सेमेस्टर में, ठीक। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है? अब जिन्होंने ये नहीं पढ़ा तो भाई उसका उनका बेस ही नहीं, वीक है, ठीक। अगर जानना चाहिए कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, तो एकदम सिंपल सा है कि कोई भी सॉइल या आपकी मिट्टी है कितना भार ले पा रही है, वही उसकी क्या होती है? भार धारण क्षमता होती है। बहुत डिटेल में पढ़ना है तो भाई नेक्स्ट सेमेस्टर जाके देखिए, वीडियो पढ़ी है उसको देख लीजिए। तो हम क्या बता रहे थे आपको? ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बता रहे थे। काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी क्या होती है? उसमें जरा सा पानी मिलाने पर वो क्या हो जाती है? गीली हो जाती है, ठीक। गीली हो जाती है, फिर जब सूखती है तो क्या होता है? उसमें दरारें आने पड़ती है। क्या होने लगती है? दरारें आने पड़ती हैं, ठीक। जब मिट्टी में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? मिट्टी गीली हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट हो जाती है। और जब सूखती है क्या हो जाती है? कड़ी हो जाती है। कड़ी होने से क्या होता है? उसके अंदर दरारें आने लगती हैं। और दरारें मतलब अच्छी नहीं होती है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। मान लिया आपने रोड बनाई और उसमें दरार आ जाती है तो क्या होता है? उसके अंदर से मॉइस्चर जाने लगता है, वो रोड को आपकी बेकार कर देता है, ठीक। ये थी आपकी क्या? ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक। अब ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी होती है? एक पॉइंट है आपका, आर्जिलेसियस होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी होती है? आर्जिलेसियस, मतलब मृतिकामय, ठीक। अब आर्जिलेसियस का मतलब क्या होता है? आर्जिलेसियस का मतलब होता है चिकनी होती है, ठीक। क्या होती है? चिकनी होती है। जैसा बता रहे थे ना कि सॉफ्ट होती है, आपकी पानी मिलाते ही सॉफ्ट हो जाती है। तो आपकी जो ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा आर्जिलेसियस होती है, वेरी आर्जिलेसियस, ठीक। मृतिकामय ज़्यादा मतलब चिकनी ज़्यादा होती है। और चिकनी मिट्टी पे काम करना मतलब बहुत ज़्यादा खतरे का काम होता है, रिस्की होता है। जो भी आप मान लीजिए किसी तरह बना दिए, लेकिन जो बनाई हुई चीज़ है वो टिकेगी थोड़े। तो ये तो क्या था आपका? ब्लैक कॉटन सॉइल था। अगला है हमारा लोम। लोम हमारा क्या होता है? सिंपल सी चीज होती है। लोम हमारा सिल्ट प्लस क्ले प्लस सैंड, मतलब सिल्ट, क्ले और सैंड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम लोम बनते हैं। यानी इन तीनों से मिलके क्या बनता है? हमारा एक लोम बनता है, ठीक। सिल्ट यानी सिल्ट मृतिका और बालू, यानी सिल्ट मृतिका और बालू के मिश्रण से ही हमारी क्या बनती है? लोम बनती है। यानी लोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सिल्ट भी पाई जाती है, क्ले भी पाई जाती है और सैंड भी पाई जाती है।
इसके बारे में मैंने पहले अलग अलग बताया। अब ये तीनों जिसमें होंगी वो क्या होगा, वो होगा आपका लोम। ठीक, अब क्या बच गया है, लास्ट का 2 टॉपिक और रह गया है, आप लोग नोट किया होगा तो, क्या, सैलिन एंड एल्कलिन। मतलब खारी व क्षारीय मृदा, सॉइल। ठीक, खारी व क्षारीय मृदा। और क्या है, पीट एंड मार्शी लैंड। ठीक, तो इस पीट का हिंदी पीट ही होगा, और मार्शी का मतलब क्या होता था, दलदली होती है। तो बहुत इजी सा है। ठीक, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि कौन कौन सी है, सैलिन और अल्कलिन सॉइल। ठीक, खारी व क्षारीय मृदा, तो मतलब ऐसे मिट्टी जिसके अंदर क्या मिले होंगे, आपके लवण मिले होंगे, मतलब उसके ऐसी मिट्टी जिसके अंदर सॉल्ट मिले रहे। ठीक, तो जब मिट्टी के अंदर सॉल्ट मिले रहते हैं तो क्या होता है, मिट्टी आपकी फायदेमंद रहती है कि नुकसान वाली, नुकसान वाली रहती है। ठीक, क्यों नुकसान वाली रहती है भाई, उसके अंदर हमारे क्या मिले रहते हैं, लवण मिले रहते हैं, जो क्या करते हैं, मॉइस्चर, क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपकी मिट्टी में लवण रहेंगे यानी कि सॉल्ट्स रहेंगे, तो क्या रहेंगे कि वो आपके फाउंडेशन के थ्रू आपके वॉल में चले जाएंगे, फिर देखते हैं कि सीलन वीलन बनने लगती है दीवार में। वो सब किस वजह से, अगर मिट्टी में सॉल्ट रहता है तो इसी वजह से होती है। ठीक, या फिर खारी हो जाएगी मिट्टी थोड़ा, है ना, तो क्या होता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना भी सही नहीं होता। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय भी हमने बताया कि मिला देते हैं कुछ चीज़, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की क्षारीय प्रॉपर्टी जो है चली जाती है, मिट्टी इंप्रूव हो जाती है। ठीक, मतलब अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। अगला क्या है हमारा, पीट और मार्शी सॉइल, यानी पीट और दलदली मतलब मृदा। ठीक, ऐसी मृदा कौन सी, जो क्या हो, हमारी समुद्र के किनारे में पाई जाती है। समुद्र के किनारे पे जो हमारी अगर पाई जाती है, कभी जाइएगा समुद्र किनारे तो देखिएगा कि वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, पीट और दलदली, मतलब दलदली और पीट तरह की होती है। ठीक, इसका कलर देखा जाए तो थोड़ा काला नीलापन होता है, ब्लैक ब्लू, थोड़ा ब्लैक ब्लू कलर की होती है, काले नीले कलर की होती है थोड़ी। तो ये क्या होती है आपकी पीट एंड मार्शी सॉइल। तो अभी तक मैंने आपको किस किसके बारे में बताया, सॉइल के अंदर आने वाले जितने भी, अगर हम इंजीनियर हैं, आप अगर काम करने जाते हैं कहीं पे सॉइल में, तो क्या होता है कि कई कई तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं, क्या, कहीं क्ले मिलता है, कहीं सिल्ट मिलता है, कहीं सैंड मिलता है, कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, कहीं ये क्या कहते हैं आपकी लवण वाली सॉइल मिल जाएगी, कहीं आपकी दलदली मिट्टी मिल जाएगी, कहीं पीट मिट्टी। तो उसी के बारे में अगर आपको पता रहेगा एज ए इंजीनियर, तभी आप जान पाएंगे कि भाई इस मिट्टी में कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसके रोड में बनने वाले मटेरियल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट, एग्रीगेट्स, अगर कह लें तो रोड एग्रीगेट। ठीक, इसके बारे में पढ़ने वाले, रोड एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रोड एग्रीगेट में हमने क्या किस किस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले, नाम लिखेंगे तो थोड़ा आप पहचान जाएंगे कि रोड एग्रीगेट होता क्या है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मोरम, ग्रेवल, कंकर, बोल्डर और स्टोन ब्लास्ट। ठीक, तो मोरम का मोरम होता है, ठीक, ग्रेवल का बजरी, कंकर का कंकर ही होता है। और क्या है, बोल्ड स्टोन ब्लास्ट, मतलब भाटे या
पत्थर की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी। ठीक, तो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें मोरम के बारे में पढ़ना है, ग्रेवल के बारे में पढ़ना है, कंकर और बोल्डर स्टोन ब्लास्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसमें 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, किस किस के बारे में देख लीजिए। ब्रिक और सीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है सिलेबस में। इसके पहले वाले सेमेस्टर में आप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक, फर्स्ट ही सेमेस्टर में ब्रिक और सीमेंट, हाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपका ईंट और सीमेंट के बारे में दिया, आप पढ़ के आए होंगे। ठीक, अभी बता देंगे थोड़ा सा और जानते भी होंगे। तो अगला क्या है हमारा टॉपिक? मोरम है। तो मोरम अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं, किस कलर की होती है? डार्क ब्राउन और रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है? डार्क ब्राउन और रेड कलर की होती है। ये क्या होती है? आपकी मोरम जो है लैटराइट के खादानों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? लैटराइट के खादानों से प्राप्त होती है। मोरम आपकी किस कलर की होती है? अधिकतर देख ले होंगे भाई, जिसके अंदर शंख वंख छोटा छोटा मिलता है, वो क्या होती है? आपकी मोरम होती है। ठीक, डार्क ब्राउन और किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। ठीक, कहाँ पाई जाती है? आपकी लैटराइट के खदानों में पाई जाती है। ठीक, और मोरम आपकी बनती कैसे है? ग्रेनाइट के विघटन से। विघटन यानी डिसॉल्यूशन। ठीक, ग्रेनाइट के डिसॉल्यूशन से यानी ग्रेनाइट के विघटन से हमारी क्या बनती है? मोरम बनती है। ठीक, और इसके अंदर कुछ कैसे चूनामय पदार्थ मिले रहते हैं। चूनामय मतलब इंग्लिश में बोले तो कैल्सेरियस। ठीक, तो आपके मोरम के अंदर कुछ कैसे पदार्थ मिले रहते हैं? चूनामय यानी कैल्सेरियस पदार्थ रहते हैं। डार्क ब्राउन और रेड कलर की होती है और ग्रेनाइट के विघटन से आपकी मोरम बनके तैयार होती है। खादान को इंग्लिश में अगर कुछ लोग जानना चाहे तो स्टोन क्वेरीज। क्वेरीज मतलब क्या होता है? खादान। ठीक, पत्थर खदान मतलब स्टोन क्वेरीज। ठीक, तो ग्रेनाइट के डिसोल्यूशन से आपकी मोरम बनके तैयार होती है। ठीक, इतने चीज़ें हुई आपको इसके बारे में, मोरम के बारे में। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा ग्रेवल। ठीक, अगला है हमारा ग्रेवल। ये ग्रेवल कहाँ पाया जाता है? ग्रेवल हमारी पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, कैसे? जो माउंटेनियस रीजन होते हैं। ठीक, माउंटेनियस रीजन जो होते हैं, लिख देते हैं, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहां के नदी नालों के तलछटी में। ठीक, कहाँ मिलते हैं हमें ग्रेवल? बजरी कहाँ से हमें मिलती है? नदी नालों के तलछटी से। कहाँ के? पर्वतीय क्षेत्रों के, जहाँ जहाँ पे मतलब पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे क्या मिलता है हमको? ग्रेवल मिलता है, बजरी। ठीक, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कोहेसिव लेस होती है। कोहेसन लेस होती है। ये कैसी होती है? कोहेसन लेस होती है, संयोजनहीन होती है। ठीक, और क्या है? इसको अधिकतर कैसे यूज करते हैं? क्ले के मिक्सचर, मतलब क्ले के साथ मिलाकर अधिकतर आपके बजरी को यूज किया जाता है। बजरी को कैसे यूज किया जाता है? क्ले के साथ मिक्स करके आपकी बजरी को यूज किया जाता है। और ये कोहेशनलेस यानी संयोजनहीन के बारे में सोच रहे होंगे आप, क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फ्री रनिंग। क्या? फ्री रनिंग मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी आपस में स्टिक नहीं होते। ठीक, एक साथ मतलब जुड़े नहीं रहते, फ्री रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अधिकतर क्या होता है कि बालू वालू देखते होंगे आप, बालू वालू में क्या होता है कि पार्टिकल क्या रहते हैं? एकदम फ्री रहते हैं, बहते हैं। ठीक, अलग अलग। ठीक, ऐसे छोड़ दो तो बह जाए इकट्ठे, अलग अलग होके एकदम अलग हो जाए। तो कोहेशनलेस मतलब संयोजनहीन, फ्री रनिंग, आराम से, मतलब ऐसे गिरा दो तो खूब तेजी से सरकते हुए नीचे आ जाए। ठीक, तो ये क्या होता है?
कोहेशनलेस, इसके अंदर किसके, बजरी के अंदर प्रॉपर्टी कैसी होती है, कोहेशनलेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ये क्या था आपका, बजरी था। ठीक, कभी कभार यही बजरी क्या होता है, हमारी कंक्रीट जो होती है उसमें एग्रीगेट के तौर पर यूज होती है, कंक्रीट में एग्रीगेट के तौर पर, कंक्रीट में एग्रीगेट के तौर पर। ठीक, कभी कभार जो हमें कंक्रीट में एग्रीगेट की जरूरत होती है, जब नहीं रहता है तो उसकी जगह पे किसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवल का यूज़ कर लेते हैं। तो कंक्रीट में एग्रीगेट के तौर पर आपकी ग्रेवल यूज़ होती है, और कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों के नदी नालों के तलछटी में पाई जाती है। इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ससंजन इनकी, मतलब फ्री फॉल हो सकती है, मतलब कि फ्री रन कर सकती है, आराम से दौड़ सकती है। इसके पार्टिकल आपस में स्टिक नहीं रहते, मतलब मिले जुले नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई आपकी बजरी, ग्रेवल हो गई। ठीक, अगला है हमारा कंकर। अगला क्या है हमारा, कंकर। तो कंकर क्या है, कंकर जो है लाइमस्टोन का इम्प्योर फॉर्म है। ठीक, ठीक, चूना, लाइम मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर का अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप। ठीक, तो हमारा कंकर क्या है, लाइमस्टोन का इम्प्योर फॉर्म है। लाइमस्टोन के इम्प्योर फॉर्म, जो हम चूना पत्थर डायरेक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, इम्प्योर फॉर्म में रहता है। तो वही इम्प्योर फॉर्म में जो मतलब स्टोन होता है उसको यूज करते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कंकर का नाम दिया गया है। ठीक, और ये कहाँ मिलते हैं, अधिकतर बंजर भूमि से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, बंजर भूमि से। ठीक, ये कहाँ से मिलते हैं, अधिकतर बंजर भूमि से मिलते हैं। बंजर भूमि दिखते हैं अधिकतर की, बंजर भूमि हुई क्या भाई, उसमें जगह जगह क्या पाए जा रहे हैं, कंकर पाए जा रहे हैं, मतलब कि जैसे खोदो तुरंत कंकर मिल जाए। ठीक, तो ऐसी भूमि में क्या होता है, खेती करने लायक नहीं होती। बंजर भूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैरन, बैरन लैंड। बंजर मतलब बैरन, बैरन लैंड, BARREN। ठीक, बैरन लैंड। ठीक, तो कंकर कहाँ पाया जाता है, बंजर भूमि पाया जाता है, और चूना पत्थर का ही अशुद्ध रूप क्या होता है, कंकर होता है। तो बंजर भूमि पाया जाता है, इससे पता लग जाता है भाई कि पत्थर है तो भूमि बंजर ही होगी। ठीक, तो क्या पढ़ लिया हमने, कंकर के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा क्या है, बोल्डर के बारे में। बोल्डर और स्टोन ब्लास्ट। बोल्डर और स्टोन ब्लास्ट आप लोग अधिकतर देखते होंगे, कहाँ रेल की पटरी वटरी में देखते हैं तो कहाँ, वहाँ बड़े बड़े पत्थर यूज होते हैं। क्या, बड़े बड़े पत्थर लगे रहते हैं, रेल की पटरी में पड़े रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वही आपके बोल्डर और स्टोन ब्लास्ट होते हैं, मतलब पत्थर का एक बड़ा स्वरूप, बड़े बड़े आकार का। ठीक, इसकी साइज लगभग कितनी होती है, बड़े होते हैं जो 6 से लेके 75 mm तक होती है। इनकी साइज कितनी होती है, 6 से लेके 75 mm तक होती है। और ये जो बोल्डर होते हैं हमें कई 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 तरीके के होते हैं। कैसे हो सकते हैं, हम लोगों ने पत्थर के बारे में पढ़ा है, इग्नेशियस, ठीक, अग्नेय, सेडिमेंट्री, और क्या था, मेटामॉर्फिक। इन सब रॉक से हमें क्या होता है, बोल्डर है, स्टोन ब्लास्ट मिलता है। बोल्डर स्टोन ब्लास्ट हमें कहाँ से मिलता है, इन तीनों, किससे, इन दोनों के रिटर्न से हमें क्या प्राप्त होता है, स्टोन ब्लास्ट प्राप्त होता है। ठीक, तो इग्नेशियस की हिंदी अगर देखना चाहें तो इग्नेशियस रॉक का अग्नेय, सेडिमेंट्री का तलछटी, और मेटामॉर्फिक का कायांतरित। कायांतरित। ठीक, तो अग्नेय, तलछटी और कायांतरित, यानी कि इग्नेशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के मतलब विघटन से ये क्या आपका ब्लास्ट और शोल्डर बन के आता है। इसकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। कितनी होती है, 6 से 75 mm तक की। अधिकतर देखते हैं कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, मोरम के बारे में पढ़ लिया, ग्रेवल और कंकर के बारे में पढ़ लिया। ठीक, और क्या है, ब्रिक और सीमेंट। और इन सब की फोटोज अगर हो सकेगा तो हम आपको जो है
मतलब प्रोवाइड करा देंगे। हमारा टेलीग्राम लिंक है चैनल में, जाइए वहीं पे आपको, नहीं तो हो सकेगा तो हम कम्युनिटी टैब में भी यूट्यूब पे ही इन सब की ग्रेवल कैंकर कैसे दिखता है इन सब की फ़ोटोज़ जो है डाल देंगे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे थ्योरेटिकल लग रहा होगा भाई पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं सर, क्या बोर कर रहे हैं। ठीक, तो ये ज़रूरी है भाई, अब नहीं जानेंगे तो मटेरियल कैसे पढ़ेंगे। ठीक, और क्या है, ब्रिक है और सीमेंट। तो ईंट क्या होता है, ईंट हमारा क्या होता है, मिट्टी का क्या होता है, एक पेस्ट बना देते हैं, उसको मोल्ड में डालकर उसको शेप दे देते हैं, वो जो शेप बन के आता है हमारा क्या होता है भाई, ईंट होता है। वही हमारा क्या होता है, ईंट होता है। ईंट की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 19x9x9। ठीक ठीक ठीक, 19x9x9। ठीक, ओह 20 सेंटीमीटर होती है, सॉरी। ठीक, 19x9x9 सेंटीमीटर में होती है। ठीक, और सीमेंट क्या होती है, सीमेंट आपके किससे बनती है, चूने के अंदर हम क्या करते हैं, चूने के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, रासायनिक घटक मिलाकर उसकी किसको बढ़ाते हैं, सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। पहले के ज़माने में हम क्या यूज़ करते थे, चूना ही तो यूज़ करते थे जब सीमेंट नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि चूने के अंदर कई केमिकल कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बना दिया, सीमेंट बना दिया। इसी का मैंने एक पोल डाला था, तो हाँ पोल से याद है कि टेलीग्राम पे अधिकतर हम पोल डालते रहते हैं, आप लोग उसमें जाएं और आंसर दे सकें इच्छानुसार आपकी जो आंसर सही है, और इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी। एक तरीके से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी उससे डालते हैं। ठीक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि मैंने क्वेश्चन डाला था उसमें कि मतलब आपका सीमेंट जो होता है उसमें केमिकल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा होता है। तो ऐसे मैंने ऑप्शन दिया था और कई लोगों ने क्या लगा दिया था, सिल्का लगा दिया था। सिल्का जो है ईंट में ज़्यादा होता है। सिल्का क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। लेकिन आपकी सीमेंट किससे बनी हुई है, सीमेंट आपकी लाइम से बनी है, यानी चूने से ही बनी हुई है। ठीक, तो ज़्यादा मात्रा में किस क्या रहती है, लाइम, फिर उसके अंदर आप केमिकल कंपोनेंट्स मिलाते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, चूना होता है। लगभग कितना होता है, 60 से 50, 50 से 60 सॉरी 50 से 60% तक क्या होती है, आपका चूना होता है सीमेंट में। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्रिक और सीमेंट, यानी ईंट और सीमेंट के बारे में। ठीक, लास्ट में हमारा क्या बन रहा है, लास्ट में बच रहा है हमारा बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या होता है, बाइंडर्स यानी कि बंधक पदार्थ, जो भी आपको बांधने के काम आता हो। ठीक, जैसे सीमेंट क्या था, सीमेंट कोई पूछे सीमेंट क्या होता है तो क्या बोलोगे, सीमेंट इसे बाइंडिंग पार्ट कर, भाई सीमेंट एक बंधक पदार्थ है। ठीक, बाइंडर्स यानी कि बंधक पदार्थ। आपके बाइंडर्स के अंदर क्या क्या आता है, आप लोग पढ़े होंगे बिटुमेन के बारे में। क्या, बिटुमेन के बारे में, बिटुमेन, बिटुमेन और क्या होता है, कोल तार होता है, एसफाल्ट होता है। ठीक, ये सब का नाम हो सकता हो अगर आप पढ़े उनसे बिल्डिंग मटेरियल, तो उसमें सुने होंगे कि विटामिन कोल तार होता है, एसफॉल्ट, या पढ़ते वक्त तो कहीं आपने बुक में ध्यान दिया होगा। नहीं पता तो आप देख लीजिए, विटामिन कोल तार एसफॉल्ट सब क्या होते हैं, बंधक पदार्थ होते हैं। जनरली रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें क्या करते हैं, विटामिन की लेयर लगाते हैं। विटामिन की लेयर छत में भी लगाते हैं, बताएं इसके पहले बिल्डिंग मटेरियल में कि जब छत बन जाती है हमारी, रूफ बन के तैयार हो जाती है, तो उस पर क्या करते हैं, विटामिन की एक लेयर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर नहीं जाने पाती है। ठीक, उसमें सरफेस फिनिशिंग के में हमने साथ पढ़ाया है, उसी के अंदर है जहाँ तक मुझे याद है। विटामिन कोल तार एसफाल्ट और कुछ छूट तो नहीं रहा है, दो चीज़ और है, कटबैक और इमल्सन। ठीक, तो क्या क्या है हमारा, विटामिन कोल तार एसफाल्ट, कटबैक और इमल्सन होता है। तो पहले क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे बेसिक जान लीजिए, विटामिन शब्द आया कहाँ से। विटामिन शब्द हमारा संस्कृत के किस शब्द से आया है, जाटू।
संस्कृत के जाटू शब्द से आया है। जो हमारा विटामिन है वो संस्कृत के किस शब्द से बन के आया है? जाटू से। ठीक, और जाटू का मतलब क्या होता है? पिच। ठीक, हिंदी देखेंगे तो अर्थराल। ठीक, विटामिन हमारा कहाँ से, विटामिन शब्द जो हमारा संस्कृत के जाटू शब्द से लिया गया है, और उसका अर्थ क्या है? पिच होता है। जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन जो है कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द कहाँ से? जाटू से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थराल। ठीक, पिच होता है। ठीक, और ये जो हमारे विटामिन है ये बनती कैसे है? पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से। किससे बनती है? पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से, यानी कि पेट्रोलियम के विघटन से। ठीक, लिखना अच्छा है तो इसको बिगाड़ के आके लिख दें। किससे बनती है? डिस्टिलेशन। किसके डिस्टिलेशन से? पेट्रोलियम के। ठीक, पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, अगर ऐड करना चाहे तो इवेपोरेशन से भी, ये भी प्रोसेस ली जाती है इसमें। ठीक, तो हमारा पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन इवेपोरेशन से हमारा क्या होता है? विटामिन बनता है। ठीक, तो यही जो हमारा विटामिन होता है, ठीक, वो पेट्रोलियम के किससे बनता है? डिस्टिलेशन से बनता है। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन कितने तरीके से हो सकता है? एक तो या तो नेचुरली हो जाए, ठीक, नेचुरली हो जाए। दूसरा क्या? हमारे द्वारा, मैन द्वारा, ठीक, यूज़ करके, कारखानों का यूज़ करके उसको प्योरीफाई करके लैब में ले जाके, जहाँ भी लेबोरेटरी में जहाँ भी हो सके, कारखानों वानों में, ठीक, वहाँ पे क्या करते हैं? इसको जल्दी प्योरीफाई कर देते हैं। लेकिन नेचुरली क्या होता है? नेचुरली जो प्रोसेस अकर होता है, जो धीरे धीरे जब विटामिन आपका बनता है, तो वही क्या कहलाता है? एसफाल्ट कहलाता है। यही जो आपका पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन जब प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरली होता है, तो क्या बन के मिलता है हमें? एसफाल्ट मिलता है। और यही हम लोग क्या करते हैं? जब कारखानों में ले जाके इसका करते हैं प्योरिफिकेशन, यानी पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन, तो क्या होता है? हमें विटामिन मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। ये ठीक, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बाय मशीनरी, मशीनों द्वारा। ठीक, मशीनरी। और ये क्या होता है? एस्फाल्ट किससे मिलता है? डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बाय नेचुरल प्रोसेस। ओ सॉरी, एन होगा, नेचुरल प्रोसेस। ठीक, नेचुरल प्रोसेस से जो पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन होगा उससे क्या होगा? एस्फाल्ट प्राप्त होगा। और जो हम लोग मशीनरी से करेंगे वो क्या मिलेगा? हमें विटामिन प्राप्त होगा। ठीक, तो हम लोगों ने विटामिन और एस्फाल्ट के बारे में जान लिया। ठीक, कट बैक लिखा था यहाँ, इमल्शन। ठीक, और क्या रह गया हमारा? कोल तार रह गया। ठीक, विटामिन की हिंदी जानना हो तो हिंदी जान लीजिए, हिंदी यही होती है, कोल तार की कोल, एस्फाल्ट के एस्फाल्ट। ठीक, कटबैक ही होता है। ठीक, तो क्या हम बता रहे थे आपको विटामिन के बारे में? विटामिन क्या होता है? पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से बन के आता है। ठीक, और क्या होता है? पेट्रोलियम कहाँ का यूज होता है? जनरली ऊपरी सरफेस में लेयर चढ़ाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन जो होता है, बाइंडिंग के लिए पार्टिकल को क्या काम करता है? विटामिन का काम करता है। ठीक, और क्या है? एस्फाल्ट के बारे में बताया कि यही जब हम पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन नेचुरली तरीके से होता है तो हमको क्या मिलता है? एस्फाल्ट मिलता है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? विटामिन हो गया और एस्फाल्ट हो गया। क्या बचा है? कोल तार। ठीक, कोल तार क्या होता है? नाम से पता लग रहा है कि कोयले से, कोयले के डिस्टिलेशन से जो हमें मिलता है वो क्या होता है?
कोल तार होता है। ठीक, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमको क्या मिलता है, कोल तार मिलता है। यानी कि कोयले के, हिंदी में देखना चाहे तो कोयले के भंजक आसवन से हमें क्या प्राप्त होता है, कोल तार प्राप्त होता है। कोल तार कैसे बनता है, कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, हमारा कोल तार होता है। ठीक, और क्या होता है, कोल तार में लगभग 72 से 90% तक आपका विटामिन ही होता है। ठीक, क्या होता है, विटामिन होता है। ठीक, और कोल तार के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर चिपकने घड़ होता है, हल्का चिपचिपा होता है कोल तार, आप लोग देखे होंगे। और इसका कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक होता है। ठीक, कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक, गहरे काले रंग का, जेट ब्लैक। ठीक, जेट ब्लैक मतलब गहरे काले। ठीक, तो किसके बारे में पढ़ लिया हमने, कोल तार के बारे में पढ़ लिया। कोल तार ही हमारा प्योरिफिकेशन के बाद रोड तार बन जाता है। यानी ठीक, एक तार होता है कोल तार, एक होता है तार। ठीक, तार बोलते हैं। रोड तार एक चीज होती है। ठीक, तो रोड तार कैसे बनता है, इसी कोल तार का जब प्योरिफिकेशन कर देते हैं, कोल तार को और प्योरीफाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रोड तार मिलता है। ठीक, जनरल चीज है, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। और क्या बचा है हमारा, कटबैक और इमल्शन बचा है। ठीक, क्या क्या बचा है, कटबैक और इमल्शन। सब बिगाड़ दे रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाइंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कौन कौन से पार्टिकल बाइंड करके रखते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, बाइंडर का काम करते हैं। तो किस क्या क्या बचा था हमारा, कटबैक और इमल्शन। एक चीज और है आपका बुक में, डिफरेंस दिया गया है कुछ, वो पूछा जाता है, देख लीजिए जरा। विटामिन और रोड तार का बीच में डिफरेंस हो सकता है, पूछ ले आपसे, कुछ डिफरेंस है तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ये आपके उसमें कम्युनिटी टैब में, कि विटामिन और कोल रोड तार के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक, तो कटबैक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, ऑयल रिफाइनरी से प्राप्त किया जाता है हमारा कटबैक। ठीक, ऑयल रिफाइनरी से हमें क्या मिलता है, कट मिलता है। क्या मिलता है, कट मिलता है। इसी के आगे जब इसके अंदर क्या करते हैं हम, क्या मिलाते हैं, सीडियम मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, यही हमारा कटबैक बन जाता है। क्या बन जाता है, कटबैक बन जाता है। तो कटबैक हमारा क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी से मिलता है, ऑयल रिफाइनरी से पहले हमको कट मिलता है, फिर उसके अंदर जब रेसिड्यू मिला देते हैं, ठीक, तो क्या हमारा मिल जाता है, हमको कटबैक मिल जाता है। ठीक, कटबैक के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, कटबैक और इमल्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, देखा चाहे तो। कटबैक आपका जो है ड्राई कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और इमल्शन क्या होता है, वेट कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। इमल्शन क्या होता है, वाटर और किसके, विटामिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक, तो अब कहेंगे यार सर इमल्शन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मतलब मिले ना, इनसॉल्युबल लिक्विड, टू इनसॉल्युबल लिक्विड कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सचर इज नोन एज इमल्शन। ठीक,
तो ये क्या होता है, हमारा इमल्शन होता है, ठीक। और कटबैक क्या होता है हमारा, कटबैक हमारा ड्राई कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अधिकतर आप लोग जानते हो कि बिटुमिन क्या होता है, वाटर का दुश्मन होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, इमल्शन होता है। इमल्शन में वाटर और बिटुमिन को मिक्स किया जाता है, क्या मिलाकर, उसको इमल्सीफायर होता है एक, तो उसको मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, इमल्शन को बनाते हैं, ठीक। इमल्शन क्या होता है, दो इंसॉल्युबल लिक्विड, यानी कि जैसे कि वाटर और बिटुमिन, ठीक, इन दोनों को मिलाकर जो हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, इमल्शन होता है, ठीक। तो हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में देखा, कटबैक और इमल्शन के बारे में देखा। कटबैक एक तरह से देखेंगे तो विटामिन का ही एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, विटामिन जैसा ही दिखता है, लेकिन कटबैक क्या होता है, अलग चीज़ होती है और विटामिन अलग चीज़ होती है, ठीक। और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा। ठीक, तो एक पॉइंट और है आपका, उसको जान लीजिए। मैंने आपको आज क्या क्या बताया कि रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें आपकी, मतलब कौन कौन से मटेरियल आने वाले हैं। तो क्या थे, जो सॉइल में मिलने वाले थे हमको, एग्रीगेट थे, और क्या बाइंडर के बारे में बताया, ठीक। तो ये जो हमारा होता है सॉइल, कोई भी उसमें क्या होता है, सैंड सॉरी सिल्ट और क्ले, तीनों चीज़ होता है, ठीक। तो सैंड, सिल्ट, क्ले का क्या कितना कितना परसेंट आपकी सॉइल में होना चाहिए कि सॉइल आपकी अच्छी हो, ठीक। तो 60 से 80% तक का अगर सैंड है, और सिल्ट कितना, 10 से 20% तक का सिल्ट है, और 5 से 15% तक का क्या आपका क्ले है। अगर आपकी किसी भी सॉइल, कोई भी मिट्टी है, उसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले इस अमाउंट में थोड़ा ऊपर नीचे चल भी जाए तो चलेगा, लेकिन कितना होना चाहिए, सैंड यानी बालू 60 से 80% होना चाहिए, सिल्ट 10 से 20% होना चाहिए, क्ले में 5 से 15 होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसमें कि मैक्सिमम कितना परमिसिबल है, मतलब कितना आपको कर सकते हैं, कितनी परमिशन है, ठीक, परमिसिबल है, कितनी परमिशन है, कितनी आपको दी गई है कि इतनी परमिशन है भाई, इतना परसेंट सैंड रहेगा तो चलेगा, इतना परसेंट सिल्ट रहेगा चलेगा, ठीक, इतना परसेंट क्ले रहेगा तो चलेगा, ठीक। तो इसको जहाँ तक जहाँ हो सके तो आप नोट्स कर लीजिए। बाकी हमारे नोट्स में आपको सभी चीज़ें, जितनी चीज़ों के बारे में मैंने आपको आज बताया, डिटेल में एकदम आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको अगर जैसे हमारे चाहिए नोट्स तो हमारे टेलीग्राम का लिंक है चैनल में, मतलब वो डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल लिंक दिया गया है, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहीं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।